मेरे प्रिय मित्र और चचेरे भाई अधव, कृपया तुरंत वृंदावन जाओ और मेरे पिता और माता, नंद महाराज और यशोदामिता और गोपियों को शांत करने का प्रयास करो। मैं भगवान कृष्ण का संदेश लाया हूँ। वह कहते हैं कि मेरे प्रिय परिजनों और मित्रों, कृपया जान ले कि किसी भी समय, किसी भी स्थान पर या किसी भी परिस्थिति में हमारे बीच अलगाव असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। चाचा अक्रूर, मैंने सुना है कि राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सतेवा अपनी विधवा माता के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं, जो उनके संरक्षक के रूप में उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि धृतराष्ट्र न केवल जन्म से अंधे हैं, बल्कि अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह में भी अंधे हैं। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं, लेकिन धृतराष्ट्र अपनी योजनाओं और चालों के कारण पांडवों के प्रति अनुकूल रुख नहीं रखते। कृपया वहां जाकर देखें कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट मिलने पर मैं पांडवों के पक्ष में कैसे काम करूं, इस पर विचार करूंगा। सब कुछ कैसा है, रानी कुंती? धृतराष्ट्र सदैव मेरे पुत्रों और मुझे मारने की योजना बनाते रहते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण, आप परम रहस्यवादी हैं, ब्रह्मांड की महात्मा हैं। आप पूरे ब्रह्मांड के सच्चे शुद्ध चिंतक हैं। मेरे प्यारे गोविंदा, इस समय आप मुझसे बहुत दूर हैं, फिर भी मैं आपके चरण कमलों में शरण लेना चाहता हूँ। इस समय मैं अपने 5 अनाथ पुत्रों के कारण बहुत दुखी हूँ। मैं इसे पूरी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन आपके चरण कमलों के लिए कोई आश्रय या सुरक्षा नहीं है। आपके चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। केवल आपकी कृपा से ही कोई बार बार जन्म और मृत्यु के चंगुल से सुरक्षित रह सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण, आप परम शुद्ध हैं, महात्मा हैं और सभी योगियों के स्वामी हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केवल आपको अपना सादर प्रणाम कर सकता हूँ। मुझे अपना पूर्ण समर्पित भक्त स्वीकार करें। रानी कुंती अपने पुत्रों पांडवों को दुर्योधन द्वारा विष दिए जाने से बचाने के लिए भगवान कृष्ण के प्रति बहुत आभारी है।